जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों भीमा का आज का एपिसोड 214 एपिसोड चल रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि आज का जो एपिसोड है इतने सारे एपिसोड में से सबसे अलग है और सबसे हटके है। दोस्तों मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ये भीमा का लास्ट एपिसोड ना रहे, क्योंकि दोस्तों मैं इसके बारे में सर्च की हो तो कोई जानकारी नहीं मिली है कि सच में ये लास्ट है। लग रहा था कि अभी और एपिसोड आएगा, लेकिन अब कैसे आएगा, कहाँ से शुरुआत होगी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर जैसे ही अपडेट आती है तो मैं आपको पूरी बताने की कोशिश करूँगी। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, तो दोस्तों इस एपिसोड में ऐसा दिखाया गया है, ऐसी परिस्थिति दिखाई गई है, लग रहा था कि आज जो है लास्ट ही एपिसोड है, आखिरी एपिसोड है। दोस्तों आपको बता देते हैं कि एपिसोड में क्या हुआ था, शुरुआत में क्या हुआ था। और हाँ दोस्तों आपको ये भी बता दें कि कैलासा बुआ को, पिंकी और धर्मशिला इन सभी को जेल हो गई है और उन सभी को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किस जुर्म में इन लोगों को सज़ा सुनाई गई और क्यों लेकर गए पुलिस। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत सुबह के समय से होती है। सुबह होने से पहले ही कैलासा बुआ जो है भीमा के सारे परिवार वालों को उठवा लिए थे। वो चाहते थे कि धर्मशिला जो है अपने पति का बदला ले, ताकि उन लोगों के जितने भी जो सारे आदमी थे सभी को मारने का प्लानिंग था कैलासा बुआ का। लेकिन दोस्तों इस बात के बारे में भीमा को थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि हाँ सच में मेरे परिवार वाले गए कहाँ। उनकी जैसी ही नींद खुलती है तो देखते हैं कि घर में कोई नहीं है, तो बाहर आके चिल्ला के सभी से पूछती है कि मेरे घर के परिवार वाले कहाँ गए। तो जो गांव के लोग थे, जो समाज थे उनके, वो कहते हैं कि लो अब कैलासा बुआ ने कर दिया खेला, वो अपना ले लिया बदला। उसी समय वहाँ पे कटकुट गुरुजी आते हैं, वो भी पूछते हैं कि क्या हुआ भीमा। तो दोस्तों भीमा उनसे कहती है कि गुरुजी मेरे परिवार वाले एक भी घर में नहीं हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि चलो भीमा हम थाने में चल के इसका शिकायत करते हैं। ठीक उसी समय वहाँ पे विशंबर भी आते हैं और विशंबर कहते हैं कि भीमा हमारी जो अम्मा है वो बंदूक लेकर के घूम रही है, किसे मारेंगी, किसको मारेंगी ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। तो चलो हम चल के जो है पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं, इसकी शिकायत करते हैं। दोस्तों भीमा जो है उन दोनों का बात मानती है और भागते हुए पुलिस थाने जाती है। उससे पहले दोस्तों इधर कैलासा बुआ, धर्मशिला और पिंकी ये सभी मिल करके भीमा के जितने भी परिवार वाले थे सभी का हाथ मुंह सभी बांध कर रखे हुए थे और सभी को जो है बंदूक से मारने वाले थे। पहले तो कैलासा बुआ उनको उनकी हैसियत दिखा देती है कि वो छोटी बिरादरी के है, डिश डेट ये सभी उनको बता देते हैं, जैसे कि पहले से भी होता आ रहा है। कैलासा बुआ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि जो छोटी समाज के लोग हैं वो आगे बढ़े या फिर हमारी बराबरी करे। इसीलिए दोस्तों वो लोग जो है पहले ही वो जो कैलासा बुआ उन सभी को सुना देती है और साथ में ये भी कहती है कि हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि तुम जितने भी परिवार वाले हो एक साथ ख़त्म हो जाओ। और इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा भीमा और बाकी के गांव वाले कि अगर ऊंची जात के लोगों से उलझोगे तो तुम्हारे साथ भी वही व्यवहार होगा। तो दोस्तों इसीलिए कैलासा बुआ भीमा को छोड़ करके उनके पूरे परिवार वालों को उठवाई हुई थी ताकि वो उनको मार सके। दोस्तों उसके बाद कैलासा बुआ उनसे कहती है धर्मशिला से कि धर्मशिला बंदूक उठाओ और मारो इन सभी को, अपने पति का बदला लो। दोस्तों उनकी भी समझ ठीक कैलासा बुआ की ही जैसे थे। वो एक बार ये नहीं सोच रही थी कि हमारे पति के बाद हमारे बच्चे का तो वैसे ही भविष्य खराब हो रहा और हम भी नहीं रहेंगे तो फिर मेरा बच्चा जाएगा कहाँ। तो दोस्तों जो कैलासा बुआ उनसे कह रही थी वही काम जो है धर्मशिला करने के लिए तैयार हो जाती है और उन सभी को जो है बारी बारी से सभी को जो है बंदूक चला करके मार देती है। दोस्तों बंदूक की इतनी तेज से आवाज़ थी कि वो सभी डर जाते हैं और एक पल के लिए उन सभी को लगता है कि हाँ वो सच में ख़त्म हो गया है, जिस वजह से सभी का आँख जो है बंद हो जाता है। लेकिन सच बताया तो दोस्तों जिस बंदूक से धर्मशिला उन सभी को मारी हुई थी वो बंदूक में गोली ही नकली थी। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ। दोस्तों उस समय जब वो सभी को मारती है धर्मशिला तो उसके बाद कैलासा बुआ से कहती है कि अम्मा लीजिए हमने अपना बदला पूरा कर लिया। इसीलिए धर्मशिला, कैलासा बुआ, पिंकी ये सभी बहुत ज़्यादा खुश थे कि सच में धर्मशिला जो है बदला ले लिया। ठीक उसी समय सभी जो है अपना अपना आँख खोलते हैं, यानी कि भीमा के परिवार वाले। तो उनको देख करके ये सब बहुत हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। दोस्तों कैलासा बुआ भी हैरान होती है और पूछती है कि इसे ये आखिर कैसे हो गया।
ठीक उसी समय भीमा और कुछ लोग जो ऊंची बिरादरी के थे वो और विशंबर, कटकुर मास्टर साहब, ये सभी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। भीमा वहाँ पे बताती है कि ये कैसे हुआ। दरअसल विशंबर जो है पहले ही भीमा को बताए हुए थे कि भीमा, हमारी अम्मा जो है धर्मशिला भाभी को बंदूक थमा रही थी कालिका भैया के लिए बदला लेने के लिए। तो यही बात जो है थाने में जा कर के वो जो है विशंबर और भीमा बताते हैं दरोगा साहब को कि ऐसी ऐसी की बात है। तो दोस्तों दरोगा साहब उनसे ये कहते हैं कि हम अगर वहाँ पे जाएंगे तो हमें कोई सबूत मिलेगा ही नहीं कि हम आगे की कार्रवाई करेंगे। इससे अच्छा होगा कि मुझे ये बताइए कि कैलासा बुआ धर्मशिला को कौन सा बंदूक दे रही थी। तो विशंबर बताते हैं कि वो बंदूक दे रही थी। इसके बाद दरोगा साहब कहते हैं कि हम जो है आदमी को धमकाने के लिए कुछ नकली गोली भी रखते हैं ताकि उससे आवाज़ बहुत तेज़ से आती है और जो है उससे आदमी मरता भी नहीं है। तो हम कुछ लोगों के लिए डराने के लिए रखते हैं, शायद ये काम जो है आपको आ जाए। तो इसीलिए दोस्तों जो दरोगा साहब थे वो नकली गोली भीमा को दे देते हैं और विशंबर को कि जो बंदूक है उसमें लगा देने के लिए। तो विशंबर जो है ठीक वैसा ही करते हैं, बंदूक में जो है नकली गोली रख देते हैं। इसी वजह से जितने भी परिवार वालों को गोली लगी हुई थी वो लोग मरे नहीं थे। लेकिन दोस्तों इस बार जो है जो ये क्या कहते हैं फुलमतिया, उनकी आंखें अच्छे से खुल जाती है दोस्तों। वो भीमा को अपनी बेटी मानने लगती है। उस समय वहाँ पर दरोगा साहब आते हैं और कहते हैं कि कैलासा बुआ, आपको हमारे साथ थाने चलनी होगी क्योंकि आपने गलती की है। तो आपको तो पहले तो अदालत जानी होगी और अदालत जाने के बाद हमारे साथ जेल। तो दोस्तों दरोगा साहब वहाँ से जो कैलासा बुआ, धर्मशिला, पिंकी, इन सभी को ले जाते हैं। लेकिन उस समय भी कैलासा बुआ जो है अपने समाज वाले के अंदर कुछ छाप छोड़ के जाती है कि अगर छोटी बिरादरी वालों को अपनी हैसियत नहीं दिखाते रहे तो कल को जिस तरह से हमें आज जेल जाना पड़ रहा, मुखिया हूँ उसके बावजूद भी मुझे जेल जाना पड़ रहा है, तो कल को तुम्हारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बार बार छोटी बिरादरी वालों को उनकी हैसियत दिखाते रहो। इतना कह के कैलासा बुआ दरोगा साहब के साथ चली जाती है। लेकिन जो बाकी के ऊंची बिरादरी के लोग थे वो कहने लगते हैं कि हाँ, कैलासा बुआ एक बात तो सही कह के गई है। इसीलिए इतना कह के वो सभी चले जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों मीरा उन सभी का हाथ खोलती है, मुंह सभी खोलते हैं। धनिया जो अपनी बेटी भीमा को भी बहुत लाड प्यार करती है। जिसके बाद दोस्तों वहाँ पे फुलमतिया खड़ी थी, वो सारी बातें याद करने लगती है कि कैसे वो कैलासा बुआ का साथ दे रही थी। और कैलासा बुआ को भी पता था कि फुलमतिया जो है हमेशा भीमा के खिलाफ रहती है। तो उनको वो चाहती तो फुलमतिया को छोड़ करके बाकी सभी को मार सकती थी, लेकिन नहीं, उनकी साजिश इतनी बड़ी थी कि वो फुलमतिया को भी नहीं छोड़ी और उसमें शामिल कर दी। दोस्तों यही बात जो है फुलमतिया की आंखें खोल देती है। कहती है कि हम तो बराबर कैलासा बुआ का साथ देते रहे और भीमा के साथ गलत करते रहे, लेकिन आज कैलासा बुआ मुझे भी नहीं छोड़ी। जिसके बाद दोस्तों इतना कह के जो फुलमतिया है बहुत भीमा का पास रह के रोने लगती है और कहती है कि भीमा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। जिसके बाद दोस्तों वहाँ पे बहुत जो है फुलमतिया रो रही थी, हद से ज़्यादा रो रही थी। उनको धनिया भी समझाती है कि चलिए दीदी कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। वहाँ पे मेवा भी अपने भैया को समझाते हैं कि भैया जो शाम का भूला हुआ सुबह को वापस आ जाए, या सुबह का भूला हुआ शाम को आ जाए, शायद आप लोग ये कहावत सुने होंगे। तो दोस्तों ये सब कह करके जो है वहाँ पे सारे परिवार वाले ठीक हो जाते हैं। जिसके बाद फुलमतिया जो है भाग करके जाती है अपने घर, जो बंटवारा का लकीर था उसे मिटाती है। तो धनिया उनको समझाती है कि दीदी उठिए और इसको मत मिटाइए, अगर हम और आप सही है तो ये लकीर हमें कहाँ दिखाई देने वाली है। इसीलिए दीदी हम कहते हैं कि हम सब आपस में प्रेम करेंगे, इस लकीर का तो कोई मतलब ही नहीं है। जिसके बाद दोस्तों फुलमतिया वहाँ पे सभी से वादा करती है कि भीमा जब स्कूल जाएगी पढ़ने तो हम उसके लिए खाना बनाएंगे और उसका बस्ता तैयार करेंगे। तो दोस्तों सुबह के समय सभी भीमा की स्कूल जाने की तैयारी में लग जाते हैं। ठीक उसी तरह से फुलमतिया जो है भीमा को खाना बना करके खिला रही थी और बिंदिया जो है भीमा का जो बस्ता जलवाई हुई थी, तो इसीलिए बिंदिया ही खुद भीमा का बस्ता लेकर के आती है और उनसे कहती भी है कि भीमा मैंने तुम्हारा बस्ता जलवाया था, तो लो मैं खुद तुम्हें ये बस्ता ला करके दी। जिसके बाद दोस्तों भीमा के जितने भी समाज वाले थे, जितने भी समर्थक थे, भीमा को स्कूल छोड़ने जाने के लिए इतना उत्साहित थे कि हाँ भीमा अब पढ़ने जा रही है। और सभी में दोस्तों ये बात फैलती है कि
सच में शिक्षित रहना कितना सही बात है और उससे कितना लड़ा जा सकता है, क्या कुछ नहीं कर सकते हम। इसीलिए वहाँ पे पढ़ाई का महत्व ज़्यादा दिखाया गया है। जिसके बाद दोस्तों बाबा साहब के साथ भीमा विद्यालय जा रही थी तो उसी समय रास्ते में उनको कैलासा बुआ मिलती है। कैलासा बुआ उतर करके फिर से भीमा को धमकाती है कि भीमा ये मत समझो कि हम वापस आएंगे नहीं, 10 साल के बाद फिर से हम आएंगे और फिर से तुम्हारा जीना जो है तबाह करेंगे। दोस्तों इसके आगे एपिसोड समाप्त होगी या फिर नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अगर एपिसोड आती है तो मैं ज़रूर हर रोज़ की तरह आपको बताऊंगी। लेकिन जिसके बाद दोस्तों बाबा साहब के साथ भीमा विद्यालय जाती है तो विद्यालय में बहुत सारे जो लोग थे, जो छोटी बिरादरी के विद्यार्थी थे यानी कि बच्चे थे, वो सभी स्कूल में मौजूद थे और सभी के जो स्लेट पे है भीमा लिखा हुआ था। और दोस्तों आप लोग जो भीमा एपिसोड शुरुआत हुई थी तो जो जिस तरह से उस एपिसोड के पोस्टर में दिखाया गया था ठीक उसी तरह से भीमा इस एपिसोड में कर रही थी। जैसे कि बाबा साहब और भीमा वहाँ पे सब साथ थे। तो दोस्तों लग रहा था कि आखिरी एपिसोड है, लेकिन ऐसा ना हो, इससे और आगे एपिसोड को दिखाया जाए ताकि जो शिक्षा का महत्व है, संघर्ष का महत्व है, ये सभी में फैले और सभी शिक्षित बने। दोस्तों आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज तो एपिसोड समाप्त हो गई है। अब इसके आगे क्या होता है उसके बारे में मैं अगले एपिसोड में जानकारी दूंगी। फिलहाल इस एपिसोड को हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।